जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें पेशावर में होने वाले हमले के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं, क्या तफसीलात हैं, ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, ऑपरेशन कहाँ पे होगा, किसके खिलाफ होगा, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। फवाद चौधरी साहब के हवाले से कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा और साथ-साथ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की तनकीद कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। साथ ये बातें भी हो रही हैं कि अगर हमने ऑपरेशन करना है तो कौमी सतह के ऊपर एक बयानिया बनाना पड़ेगा, नेशनल सतह के ऊपर सब लोगों को एक मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा। वो कैसे मुमकिन होगा, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात वगैरह की बातें होती थी, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जी, कोर कमांडर्स जो को कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई, पेशावर का हमला डिस्कस हुआ। उसमें कहा गया कि किसी सूरत में उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी पार्लियामान के अंदर तकरीर की और इस तरह की उनकी बातों से ये तासुर मिला कि ऑपरेशन किया जाएगा, सख्ती से ऑपरेशन किया जाएगा और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। पहली बात ये है कि माजी में जो ऑपरेशंस होते रहे, वो एक एरिया के अंदर ऑपरेशन होते थे, हमारे कबायली इलाकों के अंदर, उस वक्त के कबायली इलाकों के अंदर वो ऑपरेशन हुए, क्योंकि वहां पे दहशतगर्दों की मौजूदगी का पता था, उन्होंने पूरा अपना वहां पे एक तरह से सेटअप बनाया हुआ था। अब ऐसा कोई एरिया नहीं है कि जहां पे आप इस किस्म का जाके कोई ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन तो शहरों और सिटीज के अंदर ही होगा और वही होगा कि खुफिया मालूमात की बुनियाद के ऊपर होगा। गुज़िश्ता रोज जो पेशावर में हमला हुआ, जिसमें बहुत सारी शहादतें हुई, वहां पे आपको इंटेलिजेंस फेलियर भी नजर आ रहा है कि ये वाज़े तौर पे इंटेलिजेंस फेलियर है हमारे इदारों का, सिक्योरिटी इदारों का, उसके साथ साथ पुलिस का, कि क्यों नहीं उन्होंने पहले इसको प्रिडिक्ट किया ऑब्वियसली, या इसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया। ये इतना आसान नहीं होता, क्या पता उन्होंने 200 हमले रोके हों और एक स्लिप हो गया हो, तो इस वजह से ये चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई फेलियर है तो वो आपकी तनकीद बनती है हुकूमत की तरफ, हुकूमत के इदारों की तरफ। उसके बावजूद हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कह रही है कि जनाब ये हमने कॉन्सेंसस बनाना है नेशनल सतह पे, और साथ साथ ये जो सारे मुज़ाकरात हो रहे थे, जो सब कुछ हो रहा था, उसकी जिम्मेदार इमरान खान हुकूमत थी, वो तालिबान से बात कर रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट ऑफ जो है ना वो आपको बताता हूँ। इमरान खान के दौर में यकीनन ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई तो मई जून में फिर दोबारा उनके साथ मुज़ाकरात हुए, जिसमें जनरल फैज और दीगर जो शख्सियात हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट शामिल थी, और यहाँ से वफ्द भी भेजे गए पाकिस्तान से अफगानिस्तान। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद तो वो पॉलिसी कैरी ऑन रही। और दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हमने कौमी सतह के ऊपर एक मौकिफ अपनाना है, लेकिन साथ साथ वो इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। भाई, इस वक्त आपके यहाँ एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है, आप इसको जितना मर्जी इसके ऊपर शुगर कोटिंग कर लें कि जनाब इतनी जमातों की हुकूमत है, ये और वो है, इनको पाकिस्तान के अंदर 20-25% लोगों की हमायत भी हासिल नहीं है। अगर आपने कौमी सतह पे एक बयानिया बनाना है, कौम को एक पॉइंट के ऊपर यकजा करना है, उसके लिए तो आपको कौमी क़यादत, वो कौमी क़यादत चाहिए जिसके पीछे अवाम खड़ी है। अवाम तो इनके पीछे है नहीं है, तो ये भी इनका बहुत बड़ा मसला है। ये किस तरीके से बनाएंगे एक नैरेटिव, और नैरेटिव भी ये उस तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब वो तो इमरान खान मुज़ाकरात करवा रहा था और सब कुछ उसका हो रहा था। भाई, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो सिविलियन हुकूमत करती है, लेकिन कुछ चीजों में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी होता है। मैंने पहले भी कहीं जिक्र किया था कि जब आपका नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा था इस्लामाबाद में और यूक्रेन के ऊपर जब बात आई, तो इमरान खान का यूक्रेन के ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ था। उन्होंने ये कहा कि हम कोई गुलाम है कि यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर्स हमें खत लिख रहे हैं कि हम यूक्रेन के ऊपर रूस की मजम्मत करें, हम क्यों मजम्मत करें। लेकिन उसी हुकूमत के दौरान उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा था, उसमें यूक्रेन के मामले पे रूस की मजम्मत की थी और बिल्कुल हुकूमत से मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया था। तो अगर उस वक्त मुज़ाकरात इमरान खान की मर्जी से हो रहे थे तो उस वक्त भी वो अपना लेते, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि वो जो मौक़िफ़ है यूक्रेन के ऊपर जो उन्होंने लिया वो कौमी मुफाद में। तो कौमी मुफाद में तो अगर ये मुज़ाकरात कौमी मुफाद के खिलाफ हो रहे थे तो आप उस वक्त भी कोई मौक़िफ़ ले लेते। और उसके के बाद, जिस तरह मैंने अर्ज की कि जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, अब ये किस तरीके से ऑपरेशन होगा, किस किस जगह पे होगा, ये एक बड़ी समझने की चीज है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि किसी एक शहर, किसी एक गली या किसी एक मोहल्ले या किसी एक इलाके में नहीं होगा, ओवरऑल होगा, मुख्तलिफ जगहों पे होगा।
اور اس حوالے سے بڑی سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے, اور کور کمانڈرز جو کانفرنس ہے اس میں بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے. اور اب یہ جو بات چیت اور جو ڈائلاگ والا تھا نا کہ جی ٹی ٹی پی والوں سے حکومت بات کرے گی, اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی, اب بات چیت والا معاملہ نہیں رہا. اب اس کے اندر ایک طرح سے اتفاق ہوتا جا رہا ہے کہ جناب بات چیت نہیں ہوگی, ان کے خلاف کارروائی ہوگی, لیکن وہ کارروائی کس طرح ہوگی, کس جگہ پہ ہوگی, وہ بڑا جو ہے نا آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اس میں حکومت کا کردار ہے, اس لیے کہ ہر جگہ پہ یہاں پہ فوج کا کردار نہیں ہے, پولیس نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. مقامی سطح پہ جو آپریشنز ہوں گے, جو چیزیں ہوں گی, پولیس نے بھی کرنا ہے. اور پورے ملک کے اندر دیکھیں, ہم افغانستان کو بلیم کریں یا بھارت کو بلیم کریں, ایشو ہمارے ملک کے اندر ہے. ہمارے ملک کے اندر ان کے سہولت کار موجود ہیں کہ وہ پولیس لائنز تک پہنچ گئے اور ہمارے 100 لوگوں کو شہید کر دیا نماز پڑھتے ہوئے. تو کوئی نہ کوئی ایشو تو اپنے ملک کے اندر ہے نا, تو یہ ساری چیزیں ڈیل کرنی پڑیں گی. اینی وے کور کمانڈرز کانفرنس جو ہوئی اس میں جموں کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وغیرہ ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا. تو ویسے تو آج کل وہ انڈین کہیں گے کہ جی آپ کے اپنے ملک میں حالات ایسے ہیں کہ آپ 2 دن اپنا حالات کے اوپر کانسنٹریٹ زیادہ کریں تو زیادہ بہتر ہے, پر وہ ہمارے مخالف ہیں, انہوں نے تو اسی طرح کی باتیں کرنی ہیں کسی بھی موقع کے اوپر. کشمیری بھائیوں کو تو ہم نہیں بھول سکتے. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب خواجہ آصف صاحب نے وہاں پہ قومی اسمبلی کے اندر تقریر کی, اور تقریر کرنے میں انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بہت ساری چیزیں, مطلب انہوں نے کافی آپریشن کی طرف لے جانے والی بات کی. اب جو حکومت کے اندر جماعتیں ہیں, کیا وہ ساری جماعتیں مل بیٹھ کے کوئی اس کے اوپر فیصلہ کریں گی, یا پھر تحریک انصاف کو بھی اس پہ آن بورڈ لیا جائے گا, عمران خان صاحب کو بھی بلایا جائے گا؟ اس لیے کہ جماعت اسلامی اور عمران خان 2 ایسی جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے اندر جو شخصیات ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ اس پہ کیا موقف لیں گے؟ کیا ان کی بھی ایک کانسٹیچوئنسی تو ہے نا, ان کی سٹیک تو ہے خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں میں جہاں پہ اس طرح کے حملے وغیرہ ہوتے ہیں, تو ان کا کیا کردار ہوگا, وہ کتنا سخت موقف اس پہ لیں گے دہشت گردوں کے خلاف, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو وہ ان کی طرف سے آنا ضروری ہے. لیکن لگے ہوئے سارے اس وقت سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ہیں, الیکشنز کو رکوانے میں ہیں, ہر چیز کرنے میں ہیں, لیکن اس طرف جو توجہ ہے وہ نہیں دی جا رہی. اب دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے, کس طرح چیزوں کو آگے لے کے جاتی ہے. بہت سارے الزامات لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, پر یہ موقع ایسا ہے کہ جس میں سیاست کے بجائے آپ کو ملک کے حوالے سے سوچنا پڑے گا, اور یہ سوچنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں ہماری پالیسی میں کوئی نہ کوئی فرق ہے کہ ہر 6, 7, 8 مہینے کے بعد اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. کچھ عرصہ دہشت گردی ختم ہوتی ہے, وہ دوبارہ آ جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کیا نیشنل ایکشن پلان پہ آپ کا ایک طرح سے آپ لوگوں نے عمل درآمد کیا یا نہیں کیا؟ اور ملک کے اندر جب اس طرح کے حالات ہیں کہ حملے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہم قومی سطح کے اوپر ایک بیانیہ بنائیں گے, اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں, یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کے اوپر سینٹرل جیل کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ جناب فواد چودھری کی بیٹیوں کے ہاتھ ہیں جو اپنی والدہ کے ساتھ آج اپنے باپ کو جیل میں ملنے گئی. فواد چودھری کوئی دہشت گرد ہے, یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ فواد چودھری پولیٹیکل پرزنر نہیں ہے. فواد چودھری نے جو بات کی اس کے اوپر ٹھیک ہے, آپ مقدمہ کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دھمکی دی, اس کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے یہ ساری چیز کی جا رہی ہے, جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑا کے فواد چودھری کو کالی گاڑی میں ویگو میں بٹھا کے لایا گیا اسلام آباد, جس طریقے سے اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے, کبھی اس کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے, کبھی کیا کیا جاتا ہے, جس طریقے سے تفتیشی نہیں آتے, پولیس نہیں آتی, وہ جو ساری چیز چل رہی ہے نا, وہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور وہ ایک سیاسی قیدی ہیں فواد چودھری صاحب. حکومت جو مرضی کہتی رہے. تو ایک طرف آپ سیاسی انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, عمران خان کو اپنے نااہل کرنا ہے, آپ جتنا مرضی کرتے رہیں کہ جناب ہم قومی سطح کے اوپر بنائیں گے, اپنا ایک بیانیہ بنائیں گے, کہ آپ لوگ غیر نمائندہ حکومت ہیں, آپ کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے, آپ کبھی بھی عوام کو اپنے پیچھے نہیں کھڑا کر سکتے. اور یہ سب لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ملک کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے, ایک عوامی نمائندہ حکومت نہیں آئے گی, وہ مسائل حل نہیں کر سکیں گے. باقی اس کے اوپر نہ خان صاحب کو سیاست کرنی چاہیے, نہ اس کے اوپر موجودہ حکمرانوں کو سیاست کرنی چاہیے, نہ کسی اور کو سیاست کرنی چاہیے, نہ کہ اس میں کسی کو ڈالر ڈھونڈنے چاہیے, نہ اس میں کسی کو کوئی اور چیز ڈھونڈنی چاہیے. سب کو مل کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, پاکستان کا ایشو ہے. اور خان صاحب کا بھی جو کمزور موقف رہا ہے اس حوالے سے کہ جناب ان سے مذاکرات کریں, اس لیے کہ خان صاحب کا یہ اپنا فیصلہ تو نہیں, ان کو آ کے جو انفارمیشن دی جاتی تھی
کہ ये हम कर देंगे तो उनकी फैमिलीज आ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुराद सईद रोता पीटता रहा कि जी इस बात में क्या हो रहा है, और फिर हमने देखा कि बाद में वहां पे क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। लेकिन उस वक्त ये कहा जाता था कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये मन घड़त स्टोरियां हैं, इसमें कोई सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सच्चाई से ताल्लुक था ना। तो सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बजाय इस हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है मुल्की हालात के ऊपर। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर समझता हूं कि ये कौमी सतह के ऊपर एक बयानिया नहीं बना सकते, ये इनके पास उतनी अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है। जब तक एक ऐसी हुकूमत नहीं आएगी जिसको अवामी सपोर्ट हासिल है, अवामी ताईद हासिल है, एक ऐसा पार्लियामान जो तकरीबन 40-50% खाली पड़ा हुआ है, वो कैसे कौमी सतह की एक पॉलिसी बनेगा? क्या राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर, उससे लेजिटिमेसी मिलेगी इस सिस्टम को और एक कौमी सतह पे बयानिया बनाया जाएगा? मुझे नहीं लगता। तो मुख्तलिफ चीजें हैं जी। इसमें अहम चीज ये है कि जो कल हुआ वो फेलियर है, सिक्योरिटी का फेलियर है। हमारे जवानों की जो शहादतें हुई और अभी भी रोज जवान शहादतें दे रहे हैं, और 2022 में और भी उससे पहले भी काफी अटैक्स वगैरह होते रहे। इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। लेकिन जिस खूबसूरती से और कॉन्फिडेंस से हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने हमला किया हुआ शुरू के जी पिछली हुकूमत के ऊपर के जी उन्होंने मुज़ाकरात किए थे। मुज़ाकरात तो आपके दौर में भी होते रहे, मई जून में क्या कुछ नहीं होता रहा, वो तो आपके दौर में भी सब कुछ चलता रहा। उस वक्त तो आपकी हुकूमत थी, आप कह देते ना कि हमने नहीं करने। तो अब देखते हैं कि चीजें किस तरफ जाती हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि जी पाकिस्तान में दोबारा इस तरह का कोई हमला ना हो और जो इदारे हैं वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इस हवाले से बड़ा सख्त मौकिफ अपनाया गया है और इस तरह पाया जाता है कि जो भी ये जो इस तरह की चीजें हैं वो चीजें हैं जो सियासत से बाला होनी चाहिए, ना इनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का हर मुमकिन दिफा किया जाएगा। उसमें अब सिविलियन हुकूमत का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, इसलिए कि फौज तो एक्शन लेगी जाके, जवान तो शहादतें देते हैं, रोज देते हैं। कि कोई एक दिन नहीं होगा जिस दिन हमारा कोई जवान शहीद ना हुआ हो, वो रोज शहादतें दे रहे हैं। लेकिन क्या ये जो सियासी हुकूमत है इसके पास इतनी अवामी सियासी ताईद हासिल है कि वो उनके पीछे खड़ी हो? इसलिए कि फौजों के पीछे कौम खड़ी होती है, कौम की हमायत खड़ी होती है, सियासी जमातें खड़ी होती हैं। तो क्या ये जो इस वक्त सियासी जमातें हैं इनके पास खुद इतनी लेजिटिमेसी है हुकूमत की कि वो उसमें करामत मतलब कि वो लेजिटिमेसी काम आ सकेगी? पर हम उम्मीद करते हैं कि जनाब इस चीज का खात्मा होगा और जो भी लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।